करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन की सच्ची कहानी। करो या मरो नारा महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान दिया गया था। यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतीक बना, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया। यह सच्ची कहानी उस ऐतिहासिक आंदोलन और गांधी जी के इस नारे के प्रभाव की है, जिसमें लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। पृष्ठभूमि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अंग्रेजों ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था, बिना भारतीय नेताओं की सहमति के। भारतीय जनता में असंतोष बढ़ रहा था। महात्मा गांधी ने देखा कि यह समय अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और करो या मरो का नारा दिया, जिसका अर्थ था या तो स्वतंत्रता प्राप्त करो या इस प्रयास में अपनी जान दे दो। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति मैदान में गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, यह हमारा अंतिम संघर्ष है। हमें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। हर भारतीय को इस लड़ाई में शामिल होना होगा। उनके इस नारे ने देश में आजादी की नई लहर पैदा कर दी। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1442 को सुबह होते ही अंग्रेजों ने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद किया गया, लेकिन अंग्रेजों की यह रणनीति उल्टी पड़ गई। नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता को और भड़का दिया। करो या मरो का नारा हर गली, हर गांव में गूंजने लगा। यह आंदोलन नेताओं के बिना जनता के हाथों में चला गया। छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं और बच्चे सभी सड़कों पर उतर आए। लोग अंग्रेजी शासन के प्रतीकों जैसे रेलवे स्टेशनों, डाकघरों और सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार करने लगे। तिरंगे झंडे लहराए गए और भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे। सच्चे नायक और घटनाएं। बलिया का विद्रोह, उत्तर प्रदेश। बलिया में 19 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे के नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन को उखाड़ फेंका। उन्होंने सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना की। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन यह घटना करो या मरो की भावना का प्रतीक बनी। तामलुक में आजाद हुकूमत बंगाल के तामलुक में सत्याग्रहियों ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने अपने प्रशासन, अदालतें और पुलिस बल बनाए। मातंगिनी हाजरा, एक 70 से अधिक वर्षीय महिला, इस आंदोलन की नायिका बनी। 29 सितंबर 1942 को तामलुक थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान वह अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गई। उनके बलिदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। महिलाओं की भागीदारी। उषा मेहता, एक युवा छात्रा, ने गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो शुरू किया। यह रेडियो गांधी जी के संदेश और आंदोलन की खबरें प्रसारित करता था। अरुणा आसफ अली ने दिल्ली में तिरंगा फहराकर अंग्रेजों को चुनौती दी। ऐसी अनगिनत महिलाओं ने करो या मरो को साकार किया। पटना में छात्रों का बलिदान। 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में 7 छात्रों, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह को अंग्रेजी पुलिस ने गोली मार दी। इन शहीदों की याद में आज भी पटना में शहीद स्मारक खड़ा है। अंग्रेजों की क्रूरता और जनता का साहस। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए क्रूर दमन नीति अपनाई। लाखों लोग गिरफ्तार किए गए, हजारों को गोली मारी गई। लाठीचार्ज, जेल यातना और संपत्ति तक की जब्ती आम बात थी, लेकिन करो या मरो की भावना ने लोगों को टिकने नहीं दिया। गांवों में किसानों ने कर देना बंद कर दिया। शहरों में मजदूरों ने हड़तालें की। रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, तार काट दिए गए। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि अंग्रेजी प्रशासन कई जगह ठप हो गया। आंदोलन का प्रभाव। भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो के नारे ने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि 1942 में आंदोलन को पूरी तरह दबा दिया गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो चुके ब्रिटेन को 1947 में भारत छोड़ना पड़ा। इस आंदोलन ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया और दुनिया को दिखाया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। गांधी जी का यह नारा आज भी भारत के इतिहास में साहस और बलिदान का प्रतीक है। अंत करो या मरो केवल एक नारा नहीं था, बल्कि लाखों भारतीयों की आवाज था, जिन्होंने अपने खून और पसीने से आजादी की नींव रखी। विद्रोहियों और अनगिनत गुमनाम नायकों की कहानियां इस नारे को जीवंत बनाती हैं।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब एक राष्ट्र एकजुट होकर सत्य के लिए लड़ता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। करो या मरो, यह था भारत की आजादी का वह मंत्र जिसने 15 अगस्त 1947 को तिरंगे को आजाद आसमान में लहराने का रास्ता बनाया।